अच्छा जी, नेक्स्ट आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास एक टॉपिक है, आप वहीं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और टॉपिक 2.4 चाह रहे हैं हमारे पास। आईपीओ मॉडल देखते हैं। आईपीओ मॉडल क्या है? आईपीओ मॉडल से मुराद ये है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। इसे हम आईपीओ मॉडल कहते हैं। सिंपल सा मॉडल है ये, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। आपके पास जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं, आपके पास डिजिटल सिस्टम्स आ गए हैं। जो आपके पास कंप्यूटर है ना, बेसिकली वो वर्क करता है आईपीओ मॉडल पे। यानी वो 3 चीज़ों पे काम करता है। पहले वो क्या करता है, इनपुट लेता है। यूज़र से क्या लेता है, इनपुट लेता है। ज़ाहिर है कंप्यूटर खुद तो कुछ काम नहीं करेगा ना, इनपुट तो लेगा। फिर वो इस इनपुट को प्रोसेस कराता है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? आपके पास सीपीयू में होती है। ज़ाहिर है आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस इनपुट को। और फिर आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलती है, एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलती है। जो आपने डाटा दिया होता है वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, यूज़फुल चीज़ में बदल जाता है। तो ये है कि आपके पास आउटपुट है। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रेफर्स टू द इनपुट प्रोसेसिंग। आईपीओ से क्या मुराद है? आईपीओ रेफर्स टू इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। इट इज़ द मॉडल अपॉन विच कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। आपको बता चुका हूँ, ये ऐसा मॉडल है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ज़ाहिर है खुद तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिस पे ये कंप्यूटर सिस्टम, आपके तमाम कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं। तो अब एक एक को देखते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या होती है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग, इससे मुराद क्या है, इनपुट से मुराद क्या है, आउटपुट से मुराद है क्या। तो इनपुट कहते हैं जो आप डाटा देते हैं ना बेसिकली कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए, उसे इनपुट बोलते हैं। इनपुट रेफर टू डाटा गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। फिर डाटा किधर जाता है, प्रोसेसिंग की तरफ जाता है। तो अब प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं कंप्यूटेशन को। कंप्यूटेशन आपको पहले मैं टॉपिक में बता चुका हूँ, कंप्यूटेशन कहते हैं कैलकुलेशन को। दूसरे टॉपिक में मैंने बताया था कंप्यूटेशन कहते हैं किस चीज़ को, कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन से मुराद क्या होती है, आपके पास कोई भी तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। वो आपके पास जो है अरिथमेटिक हो सकती है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, या फिर वो लॉजिकल भी हो सकती है। दो तरह की कैलकुलेशन आपको बता चुका हूँ, अरिथमेटिक, दूसरी क्या है, लॉजिकल, यानी यस नो के ऊपर भी हो सकती है। वहीं मैंने एक एग्जांपल दी थी, मार्क्स अगर 50 से बड़े हैं 50 से नीचे हैं, ये लॉजिकल यस नो वाली कंडीशन आ जाती है। अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज़ आ जाती है। तो प्रोसेसिंग क्या है, इट रेफर टू कंप्यूटेशन, यानी डाटा पे आपने कैलकुलेशन लगानी है ताकि रिज़ल्ट है। अब वो लॉजिकल भी लगा सकते हैं, वो आप अरिथमेटिक भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम है किस तरह की। अगर तो वो नंबर्स में है तो ज़ाहिर है कैलकुलेशन लगेगी, अगर स्टेटमेंट में है तो हो सकता है वो लॉजिकल हो या डिसीजन वाली हो। इट रेफर टू द कंप्यूटेशन ऑन द डाटा विच कैन बी एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फिर अगला आता है आउटपुट। ज़ाहिर है प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ बनती है वो आपके पास आउटपुट कहलाती है। आउटपुट कहते हैं हम, इट रेफर टू प्रोसेस डाटा विच इज़ प्रेजेंटेड। जो यूज़र को एंड पे जो चीज़ डिस्प्ले होती है ना स्क्रीन पे, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जो प्रोसेस हो गया आपके पास डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास मॉडल था, इसे हम आईपीओ मॉडल कहते हैं। अब एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आपने गेम्स खेली होंगी। अब आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास क्या है, कंप्यूटर केस है जिसके अंदर सीपीयू लगा है, मदरबोर्ड है, तो ठीक है आपके पास। तो अब आप क्या करते हैं, गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जीटीए खेल रहे हैं, आप क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को मूव कराते हैं। आप किस तरह मूव कराते हैं, आप कीबोर्ड पे बटन दबाते हैं। आपने बटन दबाया, आपने आगे चलने वाला बटन दबाया, पीछे चलने वाला जो भी बटन दबाया, अब वो बटन आपने तो दबा दिया है। अब वो देखिए कितना जल्दी वो करैक्टर आगे मूव कर गया। आपको तो लगता है यार ऐसे ही सिंपल काम है, लेकिन पीछे आपके पास बहुत ही प्रोसेसिंग हो रही होती है। आपने क्या दी, कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट दी ना, इसे कहते हैं इनपुट। यानी आपने इनपुट दी। अब ये इनपुट आपके पास गई रैम के पास, ये इनपुट आपके पास गई रैम के पास, आपकी इंस्ट्रक्शन किसकी तरफ गई, रैम के पास गई। रैम से फिर प्रोसेसिंग हुई। मज़ीद फिर प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। नाम से ही ज़ाहिर है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम प्रोसेसिंग यही संभालता है। फिर आपको पता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो यानी आपको मैं समझा चुका हूँ, वो दो तरह के कंप्यूटेशन होते हैं आपके पास, लॉजिकल होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी टाइप है कैलकुलेशन की। तो देखें वो फिर वो प्रोसेसिंग करता है, फिर आपके पास आउटपुट आती है। आउटपुट क्या आती है, आपके पास के करैक्टर आपका मूव कर गया आगे। सिंपल सी एग्जांपल से आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये काम होता है आईपीओ मॉडल, तमाम सिस्टम इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है।
तो ये कहलाता है आईपीओ मॉडल। इस तरह वर्क करते हैं। ये आपको डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करा देता हूँ। आपने क्या दी, इनपुट दी सिस्टम को, प्रोसेसिंग हुई, कहाँ हुई प्रोसेसिंग, सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई, और आपको सिस्टम पे क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल गया। इसे हम कहते हैं आईपीओ मॉडल। अब अगला बात करते हैं हम, अगला जो है आपके पास टॉपिक है, इसी का जो सब पार्ट है उसी पे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम आईपीओ चार्ट किसे कहते हैं। ये अलग सा छोटा सा टॉपिक है 2.5। आईपीओ चार्ट, अब आपने देख लिया आईपीओ मॉडल किसे कहते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। अब इसी चीज़ को अगर आपने डायग्राम के ज़रिए समझना होता है ना, इसे हम कहते हैं आईपीओ चार्ट कहते हैं इसको। इसका एक ही मकसद होता है ताकि जो डेवलपर है ना, जो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, ज़ाहिर है कंप्यूटर सिस्टम तमाम इसी पे वर्क करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम वो तमाम इसी पे वर्क करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया एल्गोरिथम आपके पास क्या चीज़ें लेता है, इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इनपुट तो चाहिए होती है ज़ाहिर है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट करता है। तो तमाम सॉफ्टवेयर भी इसी पे वर्क करते हैं। तो आईपीओ चार्ट वो डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स आपके पास क्या करते हैं, इस आईपीओ चार्ट को डिज़ाइन करते हैं इसका, और इससे फिर वो क्या होता है, उनके लिए उनका जो काम होता है ना वो आसान हो जाता है। ज़ाहिर है, अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको मैंने अगर डॉक्यूमेंट दिया, अगर मैं सिंपल ही टेक्स्ट लिख देता, आप कहते यार कोई इंटरेक्टिविटी है ही नहीं, ना कोई इसमें डायग्राम बनाई है इस बंदे ने जो समझा रहा है मुझे, सिर्फ सही उसने बस लिखा लिखा है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये क्या समझा रहा है मुझे, तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आएगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं इंटरेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करूँ, जिस तरह मैंने किया है, कोशिश की है, इसको मैंने क्या किया है, कलर्स में बदला है, डिफरेंट कलर को, टेक्स्ट को कलर दिए मैंने, डायग्राम डाली हैं, इससे क्या हो गया, आपकी स्टडी और क्या होगी, आसान होगी, आपको अब अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये क्या किया मैंने, काम आसान कर दिया डायग्राम्स के ज़रिए। तो बेसिकली बिल्कुल इसी तरह जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है, उसमें आप क्या करते हैं, आईपीओ मॉडल को रिप्रेजेंट अगर आपने करना है ना, आप आईपीओ चार्ट बनाते हैं। आईपीओ चार्ट से क्या होता है, वो प्रोसेस आसान हो जाता है किसी चीज़ को डेवलप करने का, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो आईपीओ चार्ट क्या है, एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने आईपीओ मॉडल को एक इंटरेक्टिव मैनर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आईपीओ चार्ट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। पेपर में किस तरह पूछे जा सकते हैं, वो कोई वो एक प्रॉब्लम देगा आपको, वो कहेगा इसका आईपीओ चार्ट बनाओ। अब वो मैं बताता हूँ किस तरह बनाते हैं। तो वो एक पॉइंट देख लें, आईपीओ चार्ट इज़ आल्सो यूज बाय सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना प्रॉब्लम होती है उनके लिए, तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर करते हैं। तो वहीं बता चुका हूँ, आईपीओ चार्ट जो होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी यूज़ करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आईपीओ चार्ट बेसिकली किस तरह का होता है, इसको देखते हैं। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉब्लम है आपके पास, आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल वाली प्रॉब्लम है आपके पास, जिसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता है रेक्टेंगल क्या, आपको पता है ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है, तो यूँ कैलकुलेट किया जाता है। तो इनपुट आपके पास क्या आएगी, लेंथ और विड्थ होगी आपके पास इनपुट, फिर प्रोसेसिंग आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये आउटपुट होगी। तो सिंपल सा मॉडल है। अब इसको अगर मैंने चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ को अगर मैंने आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना है चार्ट के ज़रिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इनपुट वाला चार्ट बनाऊँगा, एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, मेरी कैलकुलेशन, मैं इसमें पहले मैं क्या लिखूँगा, इनपुट लिखूँगा। इनपुट में क्या आएगा, लेंथ आएगी, विड्थ आएगी। फिर मैं क्या करूँगा, प्रोसेसिंग करूँगा। प्रोसेसिंग में मेरे पास कैलकुलेशन आती है, बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग में कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसिंग। वो अरिथमेटिक भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है। आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट में आपके पास क्या डिस्प्ले होगा, आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर आईपीओ चार्ट में देखें तो ये चार्ट है, बुक में भी बना होगा, बुक में बेहतर तरीके से बना। तो ये सिंपल सा आपने क्या करना है, बोर्ड में जब सवाल आ जाए आपके पास, आपने क्या करना है, यूँ टेबल बनाना है, जिसमें आप पहले इनपुट लेंगे। मैंने यहाँ कीबोर्ड लिखा है, कीबोर्ड पे मैंने क्या किया है, दो इनपुट लिए, लेंथ और विड्थ। फिर क्या किया, प्रोसेसिंग की, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, और एंड पे क्या आ गया, आउटपुट में मेरे पास एरिया आ गया। तो ये मैंने एक आईपीओ चार्ट के ज़रिए इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था हमारे पास सिंपल सा ये टॉपिक। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो हमने ये दो टॉपिक्स देख लिए हैं।
फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।